नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीएमईआर स्टाफ नर्स की जो 307 वैकेंसी है उसकी डीवी का शेड्यूल यहाँ पे आ चुका। आप लोगों ने देख भी लिया होगा। रोहतक पीजीएमएस की तरफ से ये डीवी करवाया जा रहा है। 12 से 16 के बीच में आप लोगों को यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोगों को लेके जाने हैं इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाई भी थी। हालांकि कुछ डाउट आप लोगों के रहते हैं तो वो यहाँ पे मैं सभी अच्छे से बताने वाला हूँ और आपके जो भी डाउट है वो यहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखना है और लास्ट तक जरूर बने रहना है, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ पे आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म है वो लेके जाना है, एडमिट कार्ड है वो लेके जाना है, ठीक है। अब इसके अंदर काफी कैंडिडेट के पास एप्लीकेशन फॉर्म नहीं होगा, एडमिट कार्ड नहीं होगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म और एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अगर उसके अंदर आप लोगों को लॉगिन करना है, अब अगर पासवर्ड नहीं पता है तो फॉरगेट करके जो मोबाइल नंबर आप लोगों को वहां पे आपका ओटीपी चला जाएगा और एप्लीकेशन फॉर्म और एडमिट कार्ड डाउनलोड उसके बाद आप लोग कर सकते हो लगा के, ठीक है। सेकंड थिंग, एप्लीकेशन फॉर्म और एडमिट कार्ड के अंदर फोटो का इश्यू आ रहा है, ठीक है। तो कोई इश्यू नहीं है, ले जाना, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आने वाली और इसके अलावा कोई और ऑप्शन है भी नहीं, ठीक है। तो यही है कि जो भी है आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म एडमिट कार्ड दोनों होने चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। इसके बाद 10th की मार्कशीट होनी चाहिए और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। 10th की मार्कशीट के अंदर जो मेन चीज है हिंदी और संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए, तभी आप लोग इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। ये मैंडेटरी है हरियाणा के अंदर जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, ठीक है। उसके बाद जो जीएनएम वाले कैंडिडेट हैं तो जीएनएम के डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट हैं तो बीएससी नर्सिंग वाले डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जैसे कि जीएनएम के अंदर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर की मार्कशीट, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अगर डिप्लोमा है तो ले जाना, नहीं है तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है, ठीक है। अगर है तो ले जरूर जाना, ठीक है। इसके बाद बीएससी नर्सिंग के अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ईयर की मार्कशीट, रजिस्ट्रेशन और डिग्री है तो ले जाना और नहीं है तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है, ठीक है। ये सब चीजें आप लोग जरूर ध्यान है, डिग्री का कोई बड़ा इश्यू नहीं होता कभी भी इन वैकेंसियों के अंदर। उसके बाद अब कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जैसे जीएनएम से फॉर्म अप्लाई कर दिया, ठीक है। फॉर्म अप्लाई किया तब जीएनएम थी बट अभी उनकी पोस्ट बीएससी हो चुकी है, या फिर बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट है, ठीक है। फॉर्म अप्लाई के टाइम बीएससी नर्सिंग थी बट उनकी अभी एमएससी हो चुकी है, तो ऐसे वाले कैंडिडेट क्या करें? तो यही बोलूंगा कि देखो अभी आप लोगों ने जैसे जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। फॉर्म अप्लाई के टाइम पे जो आप लोगों की क्वालिफिकेशन थी वही लेके जाने हैं। अभी आप लोगों की जो डॉक्यूमेंट है वो ऐड नहीं होंगे। अगर आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, जो आपकी हायर क्वालिफिकेशन आपने बाद में की है, तो वो ज्वाइनिंग के टाइम पे आप लोगों को ऐड करवानी होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर नहीं लेके जानी। उसका कोई बेनिफिट आप लोगों को नहीं मिलने वाला, ठीक है। कुछ कैंडिडेट सोच रहे हैं कि अगर हम हायर क्वालिफिकेशन वाले डॉक्यूमेंट लगा देते हैं तो हमें प्रायोरिटी मिलेगी। प्रायोरिटी आप लोगों को एज के अकॉर्डिंग मिलेगी, यानी कि आप लोगों की सेम नंबर बन रहे हैं, किसी कैंडिडेट के 50 बन रहे हैं, ठीक है, और उसमें से एक कैंडिडेट लगना है, तो उसके अंदर क्या होता है, जो 50 नंबर है उसके एज देखी जाएगी, किसको, जिसकी एज ज्यादा है उसको पहले प्रायोरिटी मिलेगी, ठीक है। तो यही मैंने आप लोगों को बता दिया है। और जो ज्वाइनिंग है तो उसके टाइम पे आप लोग अपनी जो हायर क्वालिफिकेशन है वो ऐड करवा सकते हो, अगर आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है तो उसका कोई इश्यू नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद इस पॉइंट पे यही बोलूंगा, जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे वही डॉक्यूमेंट आप लोगों को लेके जाने हैं। अगर जीएनएम कर रखी है तो जीएनएम वाले ही लेके जाए, ठीक है। पोस्ट बीएससी बाद में की है तो उसका कोई इश्यू नहीं है, मत लेके जाना। क्वालिफिकेशन मैंडेटरी यहाँ पे दे रखी है, सिर्फ यही है जीएनएम और बीएससी, ठीक है। इसके बाद आपके पास जो आप लोगों का जैसे डोमिसाइल, अगर हरियाणा के कैंडिडेट है तो डोमिसाइल लेके जरूर जाना, ठीक है। इसके बाद जो आपकी कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस, बीसीए, बीसीबी, ठीक है, या फिर एससी, ठीक है, तो वो आप लोगों के पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, जैसे जो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट है तो फॉर्म अप्लाई वाला ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। इसके बाद अभी जो करंट ईयर है उसका ईडब्ल्यूएस होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो बीसीए और बीसीबी वाले कैंडिडेट है, अगर उनके सर्टिफिकेट में क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर मेंशन नहीं है तो वो जो फॉर्म अप्लाई वाला है वो तो लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद नया बीसीए और बीसीबी सर्टिफिकेट आप लोगों ने बनवा लिया होगा तो वो लेके चले जाना। अगर क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर मेंशन है तो कोई नया बनवाने की इश्यू नहीं आएगी आप लोगों को, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लोग जरूर देख लेना। इसके बाद जो कैंडिडेट पीएच वाले कैंडिडेट हैं, ठीक है, ईएसएम वाले कैंडिडेट हैं,
या फिर ईएसपी वाले कैंडिडेट हैं, डिपेंडेंट एक्स सर्विसमैन है, इस टाइप के जो भी कैंडिडेट है वो अपना सर्टिफिकेट है वो जरूर लेके जाएं। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को जो आपका सोशियो इकोनॉमिक के नंबर मिलने होते हैं, ठीक है, वो आपने क्लेम कर रखे हैं तो ही आप लोगों को मिलने वाले हैं। यानी कि एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है, फादरलेस का सर्टिफिकेट हो गया, या फिर विडो का सर्टिफिकेट हो गया, विमुक्त जाति का हो गया, ठीक है। इसके बाद एक रहता है नो जॉब का। ये सभी आप लोगों को साथ में लेके जाने हैं। अब इसके अंदर कुछ इश्यू हैं वो मैं थोड़ा सा अच्छे से बता देता हूं। या जैसे फादरलेस और विडो, ठीक है, ये सर्टिफिकेट आप लोगों को तहसीलदार से बनवा के बनवाया होगा और अपलोड के टाइम, जैसे फॉर्म अप्लाई के टाइम पे अपलोड भी किया होगा, ठीक है। तो वही लेके जाना आप लोगों को, कहीं अब कुछ नहीं करना, नहीं मतलब कहीं से भी कोई अलग से फॉर्म नहीं लेके जाना, ठीक है। ये आप लोगों को अभी मैंने बता दिया है। इसके बाद जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे सिर्फ एनएचएम वाला एक्सपीरियंस है या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो लगा हुआ है, इस टाइप के एक्सपीरियंस ही चलने वाले हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस नहीं चलेगा, तो वो अपना एक्सपीरियंस बना के जरूर लेके जाएं, ठीक है। और फॉर्म अप्लाई के टाइम पे जो आपने जितना एक्सपीरियंस लगाया था, कौन सा एक्सपीरियंस लगाया था, सिर्फ वही वैलिड माना जाएगा, इसके बाद का वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है। तीसरी चीज जो नो जॉब की रिकॉर्डिंग है, ये सर्टिफिकेट के अंदर काफी इश्यू आप लोगों के आ रहे हैं। ये आप लोगों को सिर्फ सेल्फ अटेस्टेड करवा के ही लेके जाना है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ठीक है। ये वाला फॉर्म एनेक्सर ए नाम से है, ये सिर्फ आप लोगों को सेल्फ अटेस्टेड करके ही लेके जाना है, कहीं तहसीलदार से नहीं बनवाना। कहीं कहीं मतलब इधर कुछ कैंडिडेट बोल रहे हैं कि ससुराल पक्ष से बनवाएं या फिर जो आप लोगों का खुद का घर है उसके पक्ष से बनवाए, तो कुछ कहीं नहीं से नहीं बनवाना, सिर्फ आप लोगों को सेल्फ अटेस्टेड ही लेके जाना है, ठीक है। बस कंडीशन ये है कि इस कंडीशन में कि आपका जो फादर साहब है, मदर साहब है, ठीक है, वो जॉब पे नहीं होना चाहिए। आपके सपोज यानी कि अगर हस्बैंड है तो उसकी वाइफ जॉब पे नहीं होनी चाहिए, वाइफ है तो उसका हस्बैंड जॉब पे नहीं होना चाहिए, ब्रदर है वो जॉब पे नहीं होना चाहिए, ठीक है, बच्चे सन है वो जॉब पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एक डाउट आप लोगों का ये भी आ रहा है, यानी कि कुछ कैंडिडेट ऐसे बोल रहे हैं कि अभी जैसे उनके कोई पिताजी हैं वो जॉब पे थे, ठीक है, और वो रिटायरमेंट हो गए, तो उस कंडीशन में भी आप लोगों को नंबर नहीं मिलने वाले। दूसरी कंडीशन क्या है कि आपके पिताजी थे, जॉब पे थे, ठीक है, वो एक्सपायर हो चुके हैं, तो उस कंडीशन में भी आप लोगों को नंबर नहीं मिलने वाले हैं। ये सब चीजें मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दिया है। सिर्फ जो जॉब है वो परमानेंट के अकॉर्डिंग है तो आप लोगों को नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगर ये मान के चलो कहीं कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए हैं, ठीक है, एनएचएम में लगे हुए हैं या फिर सीएचओ लगे हुए हैं, तो उस कंडीशन में आप लोगों को नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब जॉब की बात आती है तो हरियाणा के अंदर जॉब नहीं होनी चाहिए, अदर स्टेट के अंदर जॉब नहीं होनी चाहिए, या फिर सेंट्रल जॉब है वो नहीं होनी चाहिए, कोई भी जॉब हो। ये नहीं कि अदर स्टेट में लग गया तो उसके अंदर मिलेंगे, नहीं मिलेंगे नंबर, अदर स्टेट में भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। यानी कि गवर्नमेंट रेगुलर अगर लगा हुआ है तो किसी भी हालात में आप लोगों को नंबर नहीं मिलने वाले। और जॉब है वो फॉर्म अप्लाई के टाइम पे आपके पास अगर नहीं थी और अभी है, यानी कि 12 तारीख से आप लोगों की क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो 12 तारीख से पहले पहले कभी भी जॉब नहीं होनी चाहिए आपके परिवार के अंदर। परिवार में कौन कौन मेंशन है, फादर, मदर, ब्रदर, स्पोज यानी कि हस्बैंड वाइफ, ठीक है, और बच्चे आपके, तो ये जॉब पे नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर ये जॉब पे नहीं है तो आप लोगों को ये एनेक्सर ए है, ये सर्टिफिकेट खुद सेल्फ अटेस्टेड करवा के करके लेके जाना है, ठीक है। और दूसरी चीज, इसके नंबर आपको तभी मिलेंगे अगर आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई के टाइम पे क्लेम किया हुआ है, ठीक है, अदरवाइज नहीं मिलने वाले। अब बिल्कुल लास्ट में उसी पीडीएफ के अंदर आप लोगों को ये एनेक्सर बी नाम से फॉर्म मिलेगा, ठीक है, ये भी आप लोगों को लेके जाना है, ठीक है। काफी कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, मैंने हालांकि थोड़ा बताया था बोल के कि लास्ट में जो फॉर्म दे रखा है वो भी आप लोगों को लेके जाना है। स्क्रूटनी फॉर्म आप लोगों को फिल करना है, ठीक है, और फिल करके वहां पे आप लोगों को लेके जाना। ये कहाँ मिलेगा, अब इसी पीडीएफ के लास्ट में दे रखा, बिल्कुल ये 2 पेज हैं, ठीक है, ये आप लोगों को फिल करने हैं। अब इसके अंदर देखो सभी चीजें आप लोगों को मैंने अच्छे से बता दी, बट एक डाउट आप लोगों को आ रहा है, हालांकि वो डाउट आप लोगों का जायज भी है, तो यहाँ पे मैं बता देता हूं। जैसे जो ये सोशियो इकोनॉमिक के नंबर की रिकॉर्डिंग है, ठीक है,
यहाँ पे जैसे जो ये नो जॉब की रिकॉर्डिंग है तो यहाँ पे डेट ऑफ इश्यू लिख रखा है, ठीक है, और इश्यू अथॉरिटी लिख रखा है, डॉक्यूमेंट सीरियल नंबर लिख रखा है और मार्क्स मैक्सिमम, ये तो चलो ठीक है। अब इसके अंदर कोई आपको कहीं से सर्टिफिकेट तो बनवाना ही नहीं था तहसीलदार वगैरह से, ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड आप लोगों को लेके जाना है, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, इस पे डैश 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 करके छोड़ देना, ठीक है। इसके अंदर अगर जो भी आपकी कंडीशन है यस या नो वो आप लोग मेंशन कर देना जॉब के अकॉर्डिंग, ठीक है या नहीं, ठीक है। तो ये थी, इसका कोई इश्यू आप लोगों को नहीं आएगा, ठीक है। अब कुछ चीजें और है कि इस फोरम के रिगार्डिंग देखो, जो चीजें आप लोगों को पता है वो तो फिल कर दो, और कुछ चीजें अगर आप लोगों को नहीं पता तो वो छोड़ देना, वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आप लोगों को टाइम दिया जाएगा, वो सब चीजें पूछ के वहां से फिल कर लेना, ठीक है। ये सब चीजें हैं, बाकी देखो ऑलमोस्ट चीजें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। अगर अभी भी कोई डाउट रहता है तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट manish.pandit नाम से है, आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और जो DMR का ग्रुप बना रखा है उससे आप लोग जरूर जुड़ जाएं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।